खबर हरियाणा देखने लाग रही हो, पर मैं हूं आपकी गिल्या स्वाति का। मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर। लांबा सर, हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव है उनकी तारीखा का ऐलान हो गया और एक महीना पहले यू ऐलान जो है चुनाव आयोग है उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। तो क्या इससे कोई नुकसान या फायदा किसी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो इस तरह से नापा जाता है कि आपको एग्ज़ाम में जाना है और एग्ज़ाम की तैयारी आपने कितने दिन पहले शुरू कर दी है। करीब एक महीने पहले चुनाव, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, ये सवाल के साथ एक आकलन करने की कोशिश हम अपनी टीम की एंकर स्वाति के साथ कोशिश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये कंपेयर कीजिए फैक्ट्स के साथ और उस पर रिएक्शन दें। उससे पहले ज़रूरी है कि इस बार विधानसभा का जो गजट नोटिफिकेशन है 5 सितंबर को आएगा। पिछली बार नोटिफिकेशन 27 सितंबर को आया था, तो 22 दिन का डिफरेंस ये है, ये दर्शक अच्छी तरह समझ लें। तो 22 दिन पहले ये जा रहे हैं चुनाव में। 2019 में वोटिंग 21 अक्टूबर को थी, परंतु इस बार 1 अक्टूबर को होगी। ये भी 20 दिन का डिफरेंस नजर आता है वोटिंग की तारीख को लेकर। 19 में हरियाणा को मुख्यमंत्री 27 अक्टूबर को मिला था। 2019 की हम बात कर रहे हैं, उस समय मनोहर लाल खट्टर साहब बने थे। इस बार 10 अक्टूबर से पहले ही मिल जाएगा, तो यानी कि 17-18 दिन का। और ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताते हैं, और उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। आचार संहिता जब लग जाती है तो उसके बाद सरकार की घोषणाओं पर ब्रेक लग जाती है, आप उनका नियम नहीं तोड़ सकते। तो मेरे लिहाज से मेरा आकलन और जो सीधा स्पष्ट मेरे दर्शकों को, हमारे इन खबर हरियाणा के दर्शकों को समझ में आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ, जो मेरी बातचीत है, क्योंकि रिसोर्सेज ये एंकरिंग वगैरह तो स्वाति मैं आपके साथ करता हूँ, मैं सारे दिन अपने फ़ोन पे या फील्ड में बिजी रहता हूँ। कई अधिकारियों से, कई नेताओं से जब बातचीत हरियाणा की आज हो रही थी, घोषणाएं होनी थी, नौकरी देनी थी। एक मुझे बताया गया यमुनानगर का एक थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन होना था, तो वो एक बड़ी योजना की भी तैयारी थी, नौकरियों की तैयारी थी। और हरियाणा सरकार और मौजूदा सीएम साहब, सैनी साहब लगातार बैटिंग कर रहे थे। जो T20 मैच नहीं होता, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट की तरह आज घोषणा इसकी वर्ग की, आज घोषणा इसकी वर्ग की, और लगातार घोषणाओं का कहीं ना कहीं यहाँ तैयारी हो रही थी। तो मेरा पहला रिएक्शन ये है कि सीएम साहब अभी इलेक्शन मोड के बाद, क्योंकि जब ये सीएम बने वो आचार संहिता के बिल्कुल जस्ट पहले के दौर था, लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उस समय खुलकर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। नतीजे आने के बाद जब खुल के करने का मौका मिला, तो मौका मिलना चाहिए था। तो ये पहला पॉइंट है कि 20 से 21 दिन और ये करीब करीब एक महीना अगर इसे कह दिया जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाता। और सरकार के लोग क्या मान के बैठे थे, कई लोगों से जो बातचीत होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार का काम है, ये बिल्कुल दर्शक इसको गलत ना समझे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, उनका अधिकार क्षेत्र है और वो निष्पक्ष होकर अपना चुनाव कराता है। तो बधाई आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम को सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज दर्शक भी हुए होंगे। और देखो, कल परसों 3 दिन पहले कहीं कोई चर्चा नहीं चल रही थी, और आज सुबह से जरूर जब 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिफिकेशन स्वाति आया, उस समय से चर्चा चलने लगी। हमने भी खबरें दिखाई, जानकारी दी, लेकिन पुख्ता तौर पर हम मोहर मार के नहीं कह पा रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर के अलावा ये होगा। तो ये 3 पॉइंट मेरे पहले हैं। तो सर, कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुबह नोटिफिकेशन मारती पुचाना काम करा था मीडिया के लोगों खातर या हरियाणा के लोगों खातर, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत सारे उद्घाटन या बड़ी घोषणाएं करने वाले थे, तो चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम झटका दे के बीजेपी तय और इनके जो अपने आने वाले काम करने थे उन पर कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम कर दिया। सर, ये सरप्राइज कहीं ना कहीं पानी फेरना नहीं, मुझे लगता है कि खुलकर और बैटिंग करने का जो मौका है वो आ जाता, घोषणाएं हो जाती, नौकरियों की बात थी, ये तमाम चीजें हो सकती थी। और मैं इसे कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री साहब को जो मौका मिला है, अगर कायदे से देखा जाए तो मंत्री बट गए थे, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया था, लेकिन आचार संहिता के चलते मंत्री भी नहीं खेल के अपना काम कर पा रहे थे विभागों का। और उससे पहले ही अभी आचार संहिता लग गई, त्योहारों के सीजन से पहले सरकार मिल जाएगी। कुछ पॉइंट्स हमारी टीम ने बढ़िया तरह से बनाए हैं, किस पार्टी को फायदा मिलता है, नुकसान मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। यात्राओं की अब बात पे जरूर जाएं कि यात्राएं जो थी अभी कुछ दिनों पहले ही घोषणा हुई थी, और अगर मैं करेक्ट हूँ तो अभी बता दूंगा मैं, अभी तक 36 विधानसभाओं का तो दीपेंद्र हुड्डा अब तक पदयात्राओं के माध्यम से कवर कर चुके हैं, यानी कि लगभग 1/3 से ज़्यादा 90 विधानसभा वाले में कुमारी सैलजा की संदेश यात्राएं चल रही हैं। वो 40 शहरी सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का उनका लक्ष्य है, वो अभी पूरा हुआ नहीं है। और ये तमाम तरह की जो घोषणाओं के साथ है,
लगभग एक महीने पहले चुनाव होने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, घोषणाओं का योजना बननी शुरू हुई थी। और मुझे लगता है 10-15 दिन पहले ही थी। सैनी साहब को भी जाना था तमाम में। आज भी जो घोषणा थी इंद्री में हो रही थी, जो रैली थी, माफ़ कीजिएगा, रैली थी, और मोहनलाल बड़ौली साहब की भी रैली अलग थी। तो दोनों को मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को और सीएम को पूरा हरियाणा नापना था। आप अपना कुछ रखिए, फिर मेरे पास 1-2 पॉइंट्स और हैं। बिल्कुल, हरियाणा में जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार जो यात्राएं हैं, आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है उनकी तरफ से चलाई जा रही है, कुमारी शैलजा जो है उनकी तरफ से भी यात्राएं चलाई जा रही है। और इस बीच जो है बीजेपी ने भी कह दिया था कि हमारी भी जो यात्रा है हरियाणा के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो है होते हुए जाएगी। और बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा में क्या करा है, जो कांग्रेस लगातार सवाल करती कि न करा की है, तो उसका जवाब देने खातिर जनता के बीच जो है बीजेपी इन जो यात्रा है इनके जरिए पहुंचने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही आचार संहिता का लग जाना और यात्रा कहीं ना कहीं जो है सर बीजेपी की शुरू भी नहीं, और कांग्रेस ने अब हरियाणा कहीं ना शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में विजय का शंखनाद रविवार को भगवान श्री कृष्ण की भूमि कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा में हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली से किया गया था। और वहीं से शुरुआत उस तरह से तिरंगा यात्रा एक अलग प्रोग्राम हो गया। थानेसर से क्या हुआ, आपने विधानसभाएं नापनी शुरू कर दी, और वो एक आधिकारिक रैली इसे कही जा सकती है कि जब संडे को वो रैली हुई थी थानेसर में, महाराष्ट्र हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, जो कि भाजपा का नारा भी है, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जो समय की बात थी उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि, और हाँ, मेरा जो पॉइंट था 2019 का चुनाव मेरा ऐसा ना बिल्कुल टिप्स पे याद है, बहुत पुराना नहीं है, इतनी मेमोरी भी ख़राब नहीं होती कि 4-5 साल पुरानी बात है आप भूल जाओ। तो उसमें क्या था, चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा की स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी, और मैं कहूँगा और ऑन कैमरा और तमाम दर्शकों के सामने कह रहा हूँ, वाकई ही जो वो चुनाव जीता गया था, मैं नहीं कह रहा कि भाजपा से नाराज़गी अब है या उस समय नहीं थी, ये जनता का काम है, मैं इस तरह के दावों में नहीं पड़ता हूँ। स्ट्रेटजी जो थी मनोहर लाल साहब की, अमित शाह साहब ने, क्योंकि 75 पार का नारा दिया, रथ लेकर निकले। और अगर इसी में बात है तो भाई रथ यात्रा का तो अनाउंसमेंट करने आज ये भी गए थे, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भी, इनका भी प्रोग्राम नहीं आया। लेकिन 2 लोग बाजी मार के ले गए इसमें, ज्यादा भाग के, और वो नाम आप बताओ। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद और कुमारी शैलजा, दोनों की यात्राएं जो है लगातार हरियाणा में जब होता रहेगा अनाउंसमेंट तब नाप लो। बिल्कुल, हमने नापनी, और कांग्रेस ने कह भी दिया था कि भाई हमने तो हरियाणा जो है कवर करना शुरू कर दिया है। और ऑलमोस्ट अगर हम अब तक के आंकड़े देखे हैं तो आज के आसपास जो है हरियाणा कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी जो है कवर करना काम करा है। यानी कि कांग्रेस के जितने काम थे वह बताए हैं, और सरकार तय जो 10-11 सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए हैं कि इन्होंने करा क्या है, तो वो सारे चीजें जो है दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा लगातार हरियाणा के लोगों के बीच में पहुंचाने लगे। देखो, विपक्ष के पास एक एडवांटेज भी होती है, उसको प्रशासन नहीं संभालना, उसको तमाम चीज़ें और नहीं संभालनी, उसे बस फील्ड में निकलना है और अपनी बातें करके सरकार पे सवाल है। तो इसमें सरकार की मैं गलती नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट कर दूँ कि पिछली बार 2019 से ही कंपेयर किया जाएगा। 5 सितंबर को आया था गजट नोटिफिकेशन, इस बार गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को आएगा, जबकि पिछली बार नोटिफिकेशन 27 सितंबर को आया था। तो करीब 22 दिन का ये हो गया। पोलिंग जो है वो भी करीब 20 दिन पहले हो रही है। 21 अक्टूबर से, त्योहारों से पहले पूरा मामला निबट जाएगा। 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मिला था, 10 अक्टूबर से पहले मिल जाएगा। तो और तैयारियों का मौका नायाब साहब को मिलना चाहिए था। उस लिहाज से, उनकी तैयारियों के लिहाज से फैसला किसने किया है, ना किसी राजनीतिक दल के हाथ में होता है, ना तमाम चीज़ें होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। वो जम्मू कश्मीर की तैयारी कर रहे थे और बैठक लेके आए थे। चर्चा कोई कच्ची भी नहीं थी, चर्चा तो आपको पिछले दिनों चंडीगढ़ की मीटिंग याद होगी स्वाति, वहाँ इलेक्शन कमीशन के तमाम बड़े अधिकारी गए थे, अफसरों के पास पहुँचे थे। लेकिन आज सुबह से जब ये जो कहते हैं ना प्रेस इन्वाइट आया, हम लोग एक्टिव हुए, हमने भी बात की। मैं ये दावे के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अब वही झूठ बोल के कोई छुपा रहा हो तो बात दूसरी है। कम से कम 70-80% जो अधिकारी या टॉप लेवल पे जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस लेवल पे जो थे, वहाँ इस चीज़ को लेकर लगातार डिनायल आ रहा था। और ये ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूत नहीं थी। और बयान देखो, और खाली हाँ बताओ, आप बताओ। बिल्कुल, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होना ही थी चुनाव आयोग की तरफ से, उसका महज कुछ घंटे पहले की बात है, जब मुख्यमंत्री ने बोला था कि सब कुछ नहीं है, चुनाव जो अपने टाइम पे होंगे, उनकी जो घोषणा है वह भी टाइम पे होगी। उसके अलावा बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनने भी कह दिया था कि चुनाव का कोई जम्मू कश्मीर का करने जा रहे हैं। और उनका तो बाइट की जो टाइमिंग है 3 बजे पीसी होने वाली थी, 2:30 बजे के करीब उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था। और आज दुष्यंत सदा सदेगे, देखते हैं आज तो इलेक्शन कमीशन की पीसी है, अभी क्या होगा, हम तो तैयार है।
है। ये गहमा गहमी तो चल रही थी, लेकिन वो जो है राजनीतिक दिग्गजों की अगर बात करें हरियाणा की, तो खुलकर किसी ने ये चीज स्पष्ट नहीं करी थी या किसी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था कि आज ही जो है हरियाणा के होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। और उसके बाद की अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें सर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो बीजेपी सरकार है उनकी पूरी पार्टी जो है प्रिपरेशन करके बैठी है और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव ने लेकर। नेता प्रतिपक्ष मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसकी आचार संहिता लागू हो चुकी है, ये भी जानकारी दर्शकों को दे दें, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हालांकि अनाउंसमेंट के बाद ही हो जाती है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और तमाम जो कहीं ना कहीं हरियाणा गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से आ चुका है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द पोल्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 16/8/2024 यानी कि आज। देयरफॉर आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड सेंड हियर a copy of press note issued by Election Commission of India for the immediate actions. Copy of the press note can be downloaded from the website of Election Commission of India. Copy of this letter is uploaded on a website CS हरियाणा गवर्नमेंट का। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। ये तो तय ही है कि जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन अब हरियाणा सरकार में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी इसका नोटिफिकेशन तमाम लोगों से आचार संहिता लागू होकर तमाम जगह भेज दिया गया है। तो ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा था, भाई ठीक है तैयारी कम है ज़्यादा है, जो सरकार होती है। और सरकार क्या है भाई, 14 में भी बनी, 19 में भी बनी, कुछ इलेक्शन में फेवरेबल रिजल्ट आए नहीं 19 के हालात में, और इसके हालात में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि वहाँ आप 10 सीट जीतकर फिर चुनाव में गए थे लोकसभा की, यहाँ 5 सीट जीत के जा रहे हैं और 5 पे ये कांग्रेस वाले बिल्कुल बराबर में खड़े हैं। तो मैं आचार संहिता, और मैं सही जो एक लाइन में समझाऊं स्वाति आपको दर्शकों को, तो आचार संहिता लागू होना ही एक जो चीज़ है जिसमें मौजूदा सरकार को थोड़ा नुकसान होता है, जनता के हाथ में है। मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल सर, और एक सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूँगी सर, जो सरकार बदली गई है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और जो तबादले करे गए हैं या फिर जो कैबिनेट मंत्रालय है वो चेंज करे गए हैं, मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया हरियाणा का, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी ने इससे नुकसान हो सका या कांग्रेस ने इससे कोई फायदा नुकसान हो सका? नहीं, फायदा नुकसान होता बीजेपी को तो करते क्यों, ये सब इंटरनल रिपोर्ट्स पे होता है, और इंटरनल रिपोर्ट्स पे एक मौजूदा चेहरा होता है। और कई बार जो एंटी इनकम्बेंसी शब्द सुनने में सरकार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फैक्ट होता है। उस सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर बीजेपी आला कमान का फैसला था, और हुआ कब, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले। तो ये लगा होगा बीजेपी के रणनीतिकारों को, कोई फैसला ऐसा रातों रात नहीं हुआ करता। लेकिन हाँ, ये बात भी है, मनोहर लाल साहब ना तो कोई अब छोटे मंत्रालय में हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि जो नए मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली जब नायब साहब को, वो उनकी रजामंदी के नहीं, एक तरह से उनके राजनीतिक गुरु ही मानते हैं, फादर समान दर्जा देते हैं। तस्वीरें सामने आई थी, खुद नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने थे, तो मनोहर लाल ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया था जिस कुर्सी पे 9.5 साल मनोहर लाल ने बैठ के हरियाणा की सरकार चलाई सर, और हरियाणा के वो बड़े बड़े डिसीजन लिए जो हरियाणा के लोगों की जरूरत थी, चाहे नियम कायदे कानून हो, चाहे कोई भी उपलब्धि हरियाणा के लिए हो, कोई भी उद्घाटन हो, कोई भी शिलान्यास हो, तो ये तमाम चीजें रही हैं। और इस अब आप तय करना कि भाई करीब 1 महीने पहले चुनाव, किसको फायदा किसको नुकसान, गेंद अब जनता के पाले में है। तमाम इलेक्शन कमीशन के अधिकारी लगेंगे और इलेक्शन को सुचारू। और एक बयान जरूर मैं कहूँगा, नायब साहब का एक बयान मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तमाम राजनीतिक दलों से कहूँगा कि शांतिप्रिय तरीके से और एक अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो और सबको मौका। ये बयान मतलब काबिल तारीफ है कि एक मौजूदा सीएम, सिटिंग सीएम इस तरह की बात कहता है, तो अच्छी बात है कि भाई इलेक्शन फेयर होने चाहिए और सब बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से होने चाहिए। और दिवाली किसकी मनेगी, किसकी दिवाली के पटाखे जलेंगे, किसके नहीं चलेंगे, ये तो जनता के हाथ में, वो 4 तारीख को तय हो जाएगा। 4 को है ना काउंटिंग, बिल्कुल सर, याद होते होते टाइम लगेगा। एक बता दो डेट भी। 1 तारीख ने हम सारे अपनी जाके वोट गिर के आ जाइए अपने मुख्यमंत्री के चुनाव खातर, अपने एमएलए जितान खातर। और 4 तारीख ने हमने हरियाणा जो है नया मुख्यमंत्री, यानी कि हम सारे मिलकर एक नया मुख्यमंत्री हरियाणा में खड़ा कर दोगे, एक नई सरकार ना नया करें पुराना करें वो जनता पे छोड़ दो, क्योंकि ये नहीं है। हाँ, लेकिन आप वोट जरूर करें। बिल्कुल 2024 का जो मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग ने दे देना है, 1 तारीख ने वोट करना है और 4 तारीख ने आपने उसका रिजल्ट जो है वो देखना, और भाईचारा कायम रखना है। जो सीएम कायम रखियो भाई, लड़ाई झगड़ा कोई करने की जरूरत नहीं है, शांति से जाना है, अपनी वोट गिर के अपने घर में आ जाना है। 4 नतीजे थारे घर अपने आप पहुंच जाओगे। हाँ, हम दिखा देंगे हम दिखा देंगे। और लाइव लगातार जो है इन खबर हरियाणा सारी डिटेल आपको देंदा रहूंगा। बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम, नमस्कार।